सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रशियन सैलड बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं आपको रशियन सैलड के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए मैंने केले लिए और केलों को इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है। सेब लिए, आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ली है मैंने मैंने होममेड क्रीम इस्तेमाल किया। आप मार्केट में अवेलेबल है अच्छी कंपनियों की, किसी भी कंपनी की आप क्रीम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये बादाम लिए हैं। ये मैंने बादामों को छिलका उतार कर इस्तेमाल करी क्योंकि रशियन सैलड में हमेशा छिलके के बगैर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका तरीका कैसे, आपने थोड़े से बादाम लेना है, उसको सादे पानी में भिगोकर रख देने, घंटे से 2 घंटे इनफ होंगे, 3 घंटे भी रख सकते हैं। जब वो अच्छी तरह नरम हो जाएंगे तो आप आराम से उसके हाथ से छिलके उतार लें। इसके बाद ये मैंने खजूरें, डेट्स ली हैं, इसकी मैंने गुठली निकालकर इसको लंबा लंबा यूं कट कर लिया। ये मैंने गुठलियों के बगैर लिया। कोकोनट, इसको भी मैंने इस तरह कटिंग कर लिया, आप इसको पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है जो कोकोनट है। इसके बाद अखरोट लिए, इसको ज्यादा मैंने फाइन चॉप नहीं किया, मोटा मोटा ही रखा है। अखरोट और जो गरी है कोकोनट जिसको मैं बो रही हूं, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको लाइक करती हूँ इसलिए इसके अंदर शामिल कर रही हूं। इसके बाद मैंने ये 2 तरह की मैक्रोनीज ली हैं। एक हमारे पास ये सीशल्स की तरह है, ये शेल्स बने हुए मैक्रोनीज के, इसको मैंने बॉईल कर लिया जिसे आम पास्ते के लिए बॉईल करते हैं। और एक मैंने ये स्टाइलिश लिए हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने किस तरह का लेना है। आमतौर पर जब आप मार्केट से लेने जाते हैं तो स्पैगेटीज का भी इस्तेमाल किया गया है जो लंबी लंबी सवाइयां होती हैं, लेकिन मैंने इस तरह के 2 पास्ते लिए हैं जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं। चलिए अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर एक बीटर और ये जो हमारी क्रीम है इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये घर की है इसलिए आपको ये इतनी गाढ़ी नजर आ रही है, मार्केट में आप किसी भी अच्छी कंपनी की क्रीम यूज कर सकते हैं। इसको हम हल्के हाथ से बीट करेंगे। अब इसके अंदर मैं ये केले इस्तेमाल करूंगी, शामिल करूंगी। इसके बाद हम इसके अंदर एप्पल, सेब शामिल करेंगे। अब मैं इसको एकदम अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद ये मैक्रोनीज, इसके बाद ये वाले मैक्रोनीज, अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा होगा, लेकिन फ्रूट्स भी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ते हैं जिसको हम जूस कहते हैं। इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद ये मैं थोड़ी सी डेट्स, खजूरें डालूंगी, थोड़ी सी हम गार्निश के लिए रखेंगे। सेम इसी तरह बादाम, कोकोनट, इसके बाद ये अखरोट, बाकी हम थोड़े से गार्निश के लिए रखेंगे। और ये किशमिश जिसे हम सूखा हुआ अंगूर भी कहते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप इसको पानी में भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज ए क्रंची फ्लेवर यूज करूंगी इसलिए मैंने बगैर भिगोए इस्तेमाल किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं।
अब मैंने इसको अच्छे से हिला लिया। हिलाने के बाद ये 1 टेबलस्पून हमने शुगर लिया है। आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस पे मत डालें। अब इसको एक दफा अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ये डिजोल्व अपने आप हो जाएगी। मिक्स करने के बाद ये देखें इसका अच्छे से ये मिक्स हो गई है। और आखिर में अब मैं फिर से सारी चीजों के साथ इसको दोबारा से गार्निश करूंगी। जैसे ये कोकोनट है, ये कोकोनट के साथ हमने इसको गार्निश किया। इसके बाद ये अखरोटों के साथ मैं इसको गार्निश करूंगी। ये किशमिश मेवे के साथ, ये बादामों के साथ। अच्छा, इसको मैंने लंबी फॉर्म में काटा है, आप इसको अपनी मर्जी से बारीक भी कर सकते हैं। इसके बाद ये खजूरों के साथ लीजिए। अब हमारा रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छे से गार्निश कर लिया। आप चाहे तो इसको फ्रेश फ्रूट के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये डिश पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।